मेरे प्यारे देशवासियों, आज थैंक्स गिविंग अवकाश की पूर्व संध्या पर वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड के 2 सदस्यों को व्हाइट हाउस से बस कुछ ही कदम दूर एक भयानक घात लगाकर हमले में नजदीक से गोली मारी गई। उन्हें देश की राजधानी के इतिहास में सबसे सफल सार्वजनिक और राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन डीसी सेफ एंड ब्यूटीफुल टास्क फोर्स के हिस्से के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था, जिसने हिंसक और सभी तरह के अपराधों में अभूतपूर्व कमी हासिल की है। यह जघन्य हमला बुराई, नफरत और आतंक का कृत्य था। ये हमारे राष्ट्र और मानवता के खिलाफ एक अपराध था। आज रात सभी अमेरिकियों के दिल वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड के उन 2 सदस्यों और उनके परिवारों के साथ हैं। हमारे पूरे देश का प्यार उन पर बरस रहा है और हम उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद कर रहे हैं। गोली लगने वालों के लिए हम शोक और पीड़ा से भरे हैं, साथ ही सही गुस्से और दृढ़ संकल्प से भी। अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर मैं यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ कि इस दरिंदगी को अंजाम देने वाला जानवर कड़ी से कड़ी कीमत चुकाए। मैं आज रात यह रिपोर्ट कर सकता हूं कि उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर होमलैंड सिक्योरिटी विभाग को विश्वास है कि हिरासत में लिया गया संदिग्ध एक विदेशी है जो अफगानिस्तान से हमारे देश में आया था। धरती पर एक नरक। उसे बाइडेन प्रशासन द्वारा सितंबर 2021 में उन कुख्यात उड़ानों से लाया गया था जिनकी चर्चा हर कोई कर रहा था। कौन आ रहा था, किसी को कुछ नहीं पता था। उसकी स्थिति राष्ट्रपति बाइडेन के कानून से बढ़ाई गई, जो एक विनाशकारी देश के इतिहास के सबसे बुरे राष्ट्रपति हैं। ये हमला हमारे राष्ट्र के सबसे बड़े सुरक्षा खतरे को उजागर करता है। पिछली सरकार ने 2 करोड़ अज्ञात बिना जांच के विदेशियों को दुनिया भर से ऐसी जगहों से आने दिया जिनके बारे में आप जानना भी नहीं चाहेंगे। कोई भी देश हमारे अस्तित्व के लिए ऐसा खतरा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिनेसोटा इसका एक उदाहरण है, जहां लाखों सोमालियाई हमारे देश को लूट रहे हैं और उस कभी महान रहे राज्य को बर्बाद कर रहे हैं। अरबों डॉलर का नुकसान होता है और सोमालियाई गिरोह ऐसे देश से आते हैं जहां न सरकार, न कानून, न पानी, न सेना, न कुछ भी है, जबकि उनके प्रतिनिधि हमें हमारे संविधान और देश की बुराई पर उपदेश देते हैं। हम कानून व्यवस्था पर ऐसे लोगों के हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे जिन्हें हमारे देश में होना ही नहीं चाहिए। बिडेन के तहत अफगानिस्तान से आए हर विदेशी की अब हमें फिर से जांच करनी होगी और ऐसे हर विदेशी को हटाना होगा जो यहाँ का नहीं है या देश के लिए फायदेमंद नहीं है। अगर वे हमारे देश से प्यार नहीं कर सकते तो हमें वे नहीं चाहिए। अमेरिका आतंकवाद के सामने न कभी झुकेगा, न कभी हार मानेगा, और साथ ही हम उस मिशन से पीछे नहीं हटेंगे जिसे हमारे सैनिक इतनी बहादुरी से पूरा कर रहे थे। इसीलिए आज रात मैं घोषणा करता हूं कि मैंने युद्ध विभाग को हमारी राजधानी की रक्षा के लिए अतिरिक्त 500 सैनिक जुटाने का निर्देश दिया है। हम अमेरिका को फिर से सुरक्षित बनाएंगे और इस बर्बर हमलावर को तुरंत न्याय दिलाएंगे अगर जवाबी गोलियों ने उसे पहले ही खत्म नहीं किया है तो। साल के समय में जब हम अपनों संग घर पर होते हैं, ये 2 देशभक्त देश की वर्दी में राजधानी की सड़कों पर गश्त कर रहे थे। उन्होंने निस्वार्थ भाव से राष्ट्र को सभी विदेशी और घरेलू दुश्मनों से बचाने की शपथ ली थी और वे ठीक वही कर रहे थे जब एक बर्बर हमले में उन्हें गोली मार दी गई। मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के हर सैन्य कर्मी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जो आज रात देश विदेश में तैनात है। मैं सीक्रेट सर्विस और डीसी मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग को भी उनके आज के काम के लिए धन्यवाद देता हूं। इस थैंक्स गिविंग पर मैं हर परिवार से उन 2 महान नायकों और उनके प्रियजनों के लिए प्रार्थना करने को कहता हूं जिन्हें बेरहमी से गोली मारी गई। ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दे और सांत्वना दे और संयुक्त राज्य अमेरिका को आशीर्वाद दे और उसकी रक्षा करे। धन्यवाद और शुभ रात्रि।
वन इंडिया को सब्सक्राइब करें। वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।